Assalamu alaikum. Now today we will discuss exercise 13.2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये चैप्टर है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 लर्न करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है टेक अ ट्रायंगल, यानी हमें सिर्फ यहाँ पर ट्रायंगल का कहा गया है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं दी गई है, तो हमारी अपनी मर्जी होगी कि हम जो मेजरमेंट चाहें साइड्स की ले सकते हैं। एंड ड्रॉ द अल्टीट्यूड्स एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्कर्ड। अल्टीट्यूड होता है, हम ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यानी क्या कहेंगे हम कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर बनने वाला परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड कहलाता है। फिर हमें क्या प्रूफ करना है कि वो कॉन्करेंट भी हैं। अब इस बात को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसके लिए पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हम मेजरमेंट्स कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर की हम पहले तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हमने कह दिया दिस इज ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास साइड ए बी है ट्रायंगल की, लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा, अब इसके बाद हम कंपास को खोलेंगे 7 सेंटीमीटर, और फिर हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए पर। पॉइंट ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे आर्क। ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। फिर हम सेंटर बी को लेते हुए सेकंड आर्क ड्रॉ करेंगे, जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। हमने कह दिया दिस इज द पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है। अब हम पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे, पहले तो पॉइंट ए से ज्वाइन करेंगे, फिर हम सी को पॉइंट बी से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई ट्रायंगल एबीसी। ओके, अच्छा, अब ये ट्रायंगल एबीसी हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि पॉइंट ए को सेंटर लेते हुए एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी ऑपोजिट साइड, ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, साइड बी सी, इसकी ऑपोजिट साइड है। तो हम इस पर हम इस तरह से आर्क ड्रॉ कर देंगे। हमने ड्रॉ कर दिया इस पर आर्क साइड BC पर। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, इनको हम कह देंगे, ये हमारा पॉइंट D, और इसको जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है साइड BC को, इसको हम कह देंगे दिस इज द E। ये E है, पॉइंट E है। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अपने कंपास को, जो ये DE की मेजरमेंट है, पूरा DE की मेजरमेंट है, इसके हम ले लेंगे मोर देन हाफ। जो इसकी मेजरमेंट है उसका हम ले लेंगे आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ। यह हमने ओपन कर दिया अपने कंपास को इस तरह से। अब इसके बाद सेंटर लेंगे हम D को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर एक आर्क। ठीक है, ट्रायंगल से बाहर। इसी तरह से फिर हम सेंटर लेंगे E को और आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अब पॉइंट आ गया F। दिस इज द पॉइंट F। इसको हमने F कह दिया।
और इस F को अब हम ज्वाइन कर देंगे A से, A से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ज्वाइन करना है। A और F को, ये एक्चुअली हमने क्या ड्रॉ करा है, दिस इज द एल्टीट्यूड। हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। हम देख रहे हैं बिल्कुल इसके ऊपर ये कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। बिल्कुल इसके ऊपर 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसे हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट जहां पर ये इसको 90 का एंगल बना रहा है, इस पर परपेंडिकुलर आ रहा है, इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट P। ये पॉइंट क्या है, P है। तो हमारा AP हमने क्या करा, हमने AP साइड BC पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है। ठीक, अब इसी तरह से अब हमारा यही मेथड चलेगा, बाकी साइड्स पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेंगे। अब वही हम खोलेंगे, B को सेंटर लेंगे, हमें AC पर इस तरह से ही वर्क करना है। अब इसी कोई मेजरमेंट नहीं होती, हम कहेंगे इतना से खोलें। हमने क्या करना है, इस तरह से हमने खोलना है कि ये जो हम आर्क्स ड्रॉ करें तो ये आर्क्स एक्चुअली साइड AC के ही पॉइंट्स को कट करें। इस तरह से हमने ये ड्रॉ करना है। क्लियर है बात, ये हमने ड्रॉ कर दिया कि ये साइड AC को इंटरसेक्ट करे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम फिर ले लेंगे C को, वर्टेक्स बिल्कुल इसी तरह से। अब हम वर्टेक्स C को सेंटर लेंगे और फिर हम ड्रॉ कर देंगे AB पर इस तरह से आर्क्स। ठीक है, हमने इस तरह AB पर भी आर्क्स ड्रॉ कर दी। ये हमने आर्क्स ड्रॉ कर दी हैं। अब हम इनको कह देंगे कि ये हमने बता दिया था, ये हमारे हो गए थे पॉइंट्स DEF, इसको हम कह देते हैं GH। ठीक है, आपने कंपास को, जो हमारे इसके मेजरमेंट है GH, उसका हम ले लेंगे मोर देन हाफ। हाफ हमने कंपास को खोला। अब इसके बाद सेंटर लेंगे हम पॉइंट G को, जहाँ पर ये AC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट G। ठीक है ना, इसी तरह से H हमने आर्क ड्रॉ की थी, H पॉइंट आया था, ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको हम कह देंगे GHI। ये हमारा है पॉइंट I, इसको हमने I कह दिया, ज्वाइन कर देंगे हम। हमने अब क्या करना है, I पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे अब हम पॉइंट B से, पॉइंट B से ज्वाइन करने लगे हैं। ठीक है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट I। तो ये भी हमने क्या करा, हमने वर्टेक्स B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, जो कि क्या कहलाता है, ऑल्टीट्यूड। इसको हम कह देंगे Q, दिस इज द Q। ठीक है, हमारे पास Q पॉइंट आ गया। तो देखिए हम इसी को ही कंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते जा रहे हैं। हमने पहले क्या किया था, हमने ड्रॉ किया था ट्राइंगल, फिर इसके बाद हमने क्या किया था, हमने टेक पॉइंट A को हमने लिया था सेंटर और ड्रॉ की थी हमने एक आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस। जब हमने आर्क यहाँ पर लगाई थी, हमने कहा था कि हमारी ऐसी आर्क होनी चाहिए जो कि साइड BC को इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट्स पर। हमने इतना कंपास को खोलना है, विच कट्स BC एट पॉइंट्स D एंड E। हमारे पास पॉइंट D और E आ गए। फिर इसके बाद फ्रॉम D एज सेंटर, फिर हमने D को हमने सेंटर लिया था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ मेजर DE। फिर हमने जो DE के मेजरमेंट है
इसके हाफ हमने कंपास को खोल लिया था। अगेन फ्रॉम पॉइंट ई ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एफ। फिर हमने ई को सेंटर लिया और फिर प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। डी हमने क्या करा था, जो हमारे पास ये मेजरमेंट आई थी डी ई, इसके मोर देन हाफ हमने खोला, डी को सेंटर लिया, आर्क लगाया, उतना ही खुला रखा, ई को सेंटर लिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या कहा है, इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एफ। तो हमारे पास ये पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट दोनों आर्क्स हो रही हैं। अच्छा, फिर हमने क्या करा, ज्वाइन द पॉइंट्स ए एंड एफ। हमने ए और एफ को ज्वाइन कर दिया था सच दैट ए एफ इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी, जो कि क्या है कि बी सी को एट पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन ए पी इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए पी एक्चुअली क्या है, दिस इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। इस तरह से हमने यही सारा काम हमने पॉइंट बी पर करा था। अब पूरा सेम यही सारे स्टेप्स हैं। अब इसके बाद हमने क्या करा है सी से। अब देखिए हमने यही सारे स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं, लिहाजा हम लिखेंगे इस बात को हम कैसे बताएंगे कि रिपीट द स्टेप्स 2 to 5 एंड ड्रॉ बी क्यू। फिर हमने क्या करा, यहाँ से हमने बी क्यू ड्रॉ कर दिया। ये भी हमारा क्या आ गया, ये बी क्यू हमारा वर्टेक्स बी से साइड ए सी पर एल्टीट्यूड है। अब हम आ जाते हैं पॉइंट सी की तरफ। अब पॉइंट सी से हमने ये आर्क तो ड्रॉ कर ली है और इसको हम नाम दे देंगे जे और इसको हम कह देंगे दिस इज द के। ये हमारा हो गया के, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपने कंपास को हम खोल लेंगे मोर देन हाफ ऑफ जे के आधे से ज़्यादा अपने कंपास को हमने खोल लिया और हम सेंटर लेंगे अब पॉइंट के को और हमने ड्रॉ करी एक आर्क ड्रॉ कर दी। इसी तरह से जे को हम सेंटर लेंगे और इस आर्क को हम कर देंगे इंटरसेक्ट, ठीक है। इस तरह से हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। हाँ, अब क्या ये हमारे पास पॉइंट आ गया एल, ठीक है। इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट एल। ये पॉइंट एल आ गया। अब हमने ये जो हम थर्ड हम ड्रॉ करने लगे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने जो प्रूफ करना है वो हमने ये प्रूफ करना है कि ये कॉन्करेंट भी हैं। कॉन्करेंट किस वक्त होगी कि जब कि जो पॉइंट हमारा जिस पर ये दोनों एल्टीट्यूड बिल्कुल बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा थर्ड इससे गुजरना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे हमारी फिगर सही बनी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, ज़बरदस्त हमारी फिगर बनी है। लिहाजा अब हम ये ड्रॉ कर देंगे इस वर्टेक्स सी से हमने ड्रॉ कर दिया एल्टीट्यूड, जो कि एग्जैक्टली हमारा पॉइंट से जिसको हम कह देंगे कि दिस इज द, जिसमें हमारे तमाम हमारे आकर मिल रहे हैं, इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट ओ। ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट ओ। ये हमारा क्या शो कर रहा है, क्योंकि तमाम एल्टीट्यूड इसी पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं, इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज द, प्रूफ हो गया कि बात हमारी पूरी हो गई कि एक कॉन्करेंट है। क्लियर है। तो इस तरह से हम एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।